प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में वीरसेन नामक राजा का शासन था। वह अत्यंत दयालु, साहसी तथा प्रजापालक था। उनकी प्रजा उसका जीजान से आदर करती थी। उसके प्रिय घोड़े का नाम था बादल। राजा को अपने घोड़े से गहरा लगाव था। एक दिन राजा वीरसेन अपने घोड़े बादल पर सवार होकर एक निकटवर्ती वन में आखेट खेलने हेतु गया। अचानक आकाश में घने बादल छा गए तथा मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए राजा वीरसेन एक घने वृक्ष के नीचे आकर रुक गया। वर्षा के साथ साथ तेज आंधी भी चल रही थी। दुर्भाग्यवश आंधी के कारण उस वृक्ष की एक मोटी शाखा टूटकर राजा के घोड़े के सिर पर आ गिरी। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण राजा के घोड़े की तत्काल मृत्यु हो गई। राजा वीरसेन को भी चोट लगी थी, परंतु बहुत कम। अपने प्रिय घोड़े को मृत देखकर राजा शोक में डूब गया। साथ ही उन्हें उस वृक्ष पर बहुत क्रोध आया। अतः उसने उस वन के सारे वृक्षों को दंड देने की सोची। राजा ने उस वृक्ष को ललकार कर कहा, तेरी शाखा के टूटने से मेरे प्रिय घोड़े के प्राण गए हैं, अतः तुम दोषी हो। मैं तुम्हारे साथ साथ इस वन के अन्य वृक्ष भी कटवा दूंगा ताकि फिर कभी ऐसी घटना न हो। वृक्ष ने नम्रतापूर्वक विनय की, महाराज, आपके प्रिय घोड़े की मृत्यु का मुझे भी असीम दुख है, परंतु दोष तो आंधी का है। फिर भी यदि आप मुझे दोषी मानते हैं तो मुझे कटवा दीजिए। वन के समस्त वृक्षों को कटवाने का आदेश न दे, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने वृक्ष की प्रार्थना पर कोई ध्यान न दिया। राजधानी लौटकर उसने उस वन के सभी पेड़ों को काट डालने का आदेश दे दिया। पेड़ों के कट जाने से अनेक पशु पक्षी बेघर हो गए। समय बीतता गया तथा कुछ वर्षों के पश्चात राजा वीरसेन के एक शत्रु राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरसेन की पराजय हुई तथा वे अपने प्राण बचाने हेतु युद्धभूमि से भाग गया। छिपने के लिए राजा वीरसेन को उसी वन में जाना पड़ा, परंतु वहां न तो कोई झाड़ी थी तथा न ही वृक्ष, अतः छिपने हेतु उसे कहीं भी स्थान न मिला। शत्रु राजा के सैनिक राजा को खोजते हुए उस वन में आ पहुंचे थे। राजा ने इधर उधर देखा तो उन्हें एक वृक्ष की जड़ से फूटे हुए पत्तों का एक झुरमुट दिखाई पड़ा। राजा भागकर उस झुरमुट में छिप गया तथा शत्रु राजा के सैनिक निराश होकर वापस लौट गए। राजा वीरसेन ने झुरमुट से निकलकर उस वृक्ष से कहा, हे वृक्ष, मेरे प्राण बचाने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। उसी समय उस झुरमुट में से आवाज आई, राजन, मैं वही वृक्ष हूँ जिसकी शाखा टूटने से आपके घोड़े की मृत्यु हुई थी। हम वृक्ष किसी के प्रति वैरभाव नहीं रखते। यदि आज वन में सभी वृक्ष होते तो आपको छिपने हेतु आसानी से स्थान मिल जाता। वृक्ष की बात सुनकर राजा को अपनी भूल का आभास हो गया तथा वह मन ही मन बहुत पछता रहा था। उसे वृक्षों की महत्ता का पता चल गया था।